जय भीम, जय पेरिया। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। मुद्दा गंभीर है, इस मुद्दे को गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है। 25 जनवरी 2025 को एक खबर है। खबर देने वाले व्यक्ति का नाम है आलोक कुमार त्रिपाठी और यह खबर अमर उजाला के माध्यम से आई है। वो कहता है कि महाकुंभ में सामने आया 12 महीने 12 दिन में बना हिंदू राष्ट्र का संविधान। अब ये हिंदू राष्ट्र का संविधान की जो परिकल्पना है वो आई है। उस संबंध में जो खबर छपी है वो खबर में बताया गया कि अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान बनकर तैयार हो चुका है। इसे बनाने में 12 महीने 12 दिन लगे हैं और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने मिलकर के इसे बनाया है। और बताया गया इस खबर में कि चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उनकी आपस में सहमति बनी है और 151 पेज का संविधान बनाया गया है जो राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर इसको बनाया गया है। हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति में 14 लोग उत्तर भारत से रहे और 11 विद्वान दक्षिण भारत से शामिल रहे। अब इन लोगों ने मिलकर के इस संविधान के मसौदे को तैयार किया है और यह बताया जा रहा है कि संविधान समिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो विद्वानगण हैं वो भी इसमें शामिल रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक संसदात्मक व्यवस्थापिका होगी। जो सदन होगा उसका नाम संसद नहीं होगा, उस सदन का नाम हिंदू धर्म संसद होगा। इसमें जो सांसद होंगे उन्हें धर्म सांसद कहा जाएगा और ये 543 धर्म सांसद होंगे जिनकी आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष होगी और जो वोटर होगा वोटर की आयु सीमा कम से कम 16 वर्ष की होगी। ऐसे में इस खबर में यह भी बताया गया जो विधर्मी होंगे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब ये विधर्मी कौन होंगे, किस तरह के होंगे, उनकी पात्रता क्या होगी, उस संबंध में कोई जानकारी इस खबर में नहीं थी। विधर्मियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब कोई धर्म सांसद बनना भी चाहता है तो उस व्यक्ति को वैदिक गुरुकुल का छात्र होना पड़ेगा। अगर वो वैदिक गुरुकुल का छात्र नहीं है तो वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। अगर हम मनुस्मृति को आधार माने तो वैदिक गुरुकुल का छात्र होने की पात्रता केवल सवर्णों में थी। शूद्र, अतिशूद्र और परम शूद्र के लिए यह मौका ही नहीं था। अब ये उसी पर आधारित है और 2/3 धर्म सांसद मिलकर के राष्ट्र अध्यक्ष को चुनेंगे जो बहुमत स्थापित करेंगे। अब ये हिंदू राष्ट्र में जो प्राचीन वैदिक गुरुकुल प्रणाली है उसको लागू किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुलों में परिवर्तित कर दिया जाएगा और जो मदरसे चलाए जा रहे हैं उन मदरसों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और मनुस्मृति के आधार पर इसका उपयोग किया जाएगा। वर्ण आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से फिर से लागू कर दिया जाएगा। ऐसा इस खबर में लिखा है जो अमर उजाला की है। अमर उजाला में जो खबर आई है 25 जनवरी 2025 को ये खबर आई है जो हिंदू राष्ट्र संविधान बनाने के संबंध में है। यहां मैं अपना तर्क देना चाहता हूं। असल में ये जो आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेना, दुर्गा वाहिनी के जो ये गुर्गे हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आरएसएस के द्वारा जो प्रस्तावित हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है वह भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एकदम स्पष्ट रूप से कहती है कि भारत संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मात्र एक ख्याली पुलाव ही तो है जो न तो व्यवहारिक प्रतीत होती है और न ही यह कानूनी रूप से संभव है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में यह स्पष्ट भी हो चुका है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है और इसे बदला नहीं जा सकता। भारत की विविधता
बहुलतावाद और लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी एक धर्म को प्राथमिकता देने की अनुमति नहीं देता। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना मात्र एक कोरी कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन यदि कोई संगठन जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेना और जैसे जो संगठन हैं, अगर ये हिंदू राष्ट्र संविधान का मसौदा बनाकर जनता के बीच में प्रस्तुत करते भी हैं तो यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ ही तो है। संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है वह धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दे रहा है, जिससे हर नागरिक को अपनी आस्था का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार मिल रहा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की अवधारणा संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के खिलाफ जा रही है, क्योंकि यह एक विशेष धर्म को प्राथमिकता देने की बात करता है। यदि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष लेता है तो यह समानता के अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है उसका उल्लंघन कर देगा और अन्य समुदायों के अधिकारों को सीमित कर देगा। ऐसे में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी धर्मों, जातियों और समुदायों को समान अधिकार दे रही है। यदि हिंदू राष्ट्र संविधान लागू होता है तो इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव माना जाएगा, जो संविधान के मूल सिद्धांतों को कमजोर करेगा। इसके अलावा यह भारत की बहुलतावादी संस्कृति और सामाजिक सद्भाव को पूरी तरह प्रभावित करने वाला कुकृत्य होगा। ऐसी किसी भी पहल से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा और धार्मिक असहिष्णुता बढ़ जाएगी। भारत का संविधान सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता प्रदान कर रहा है, लेकिन यदि कोई वैकल्पिक संविधान किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता देता है तो यह संविधान की आत्मा के विरुद्ध होगा। संविधान को बदलने का जो अधिकार है वो केवल संसद को है। यह संविधान बदलने का नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि संशोधन करने का अधिकार ना कि किसी संगठन को है। यदि कोई संगठन समानांतर संविधान बनाकर उसे लागू करने की मांग करता है तो यह राजद्रोह और संविधान विरोधी गतिविधि मानी जाएगी। जहां तक सवाल है कि भारत में हिंदू राष्ट्र संविधान लागू किया जाना संभव है तो इसका उत्तर नकारात्मक है जी, ना ये संभव नहीं है। भारतीय संविधान की मूल संरचना को संशोधन के माध्यम से भी बदला नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक फैसले में यह बिल्कुल स्पष्ट किया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे को बदला नहीं जा सकता और धर्मनिरपेक्षता इसका एक अनिवार्य तत्व है। इसके विपरीत भारत की विविधता और बहुलतावादी संस्कृति किसी एक धर्म पर आधारित संविधान को स्वीकार नहीं करेगी। भारत में विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूह सह अस्तित्व में हैं और हिंदू राष्ट्र संविधान लागू करने का कोई भी प्रयास लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। भारत की शक्ति उसकी विविधता और सहिष्णुता में है, ना कि किसी एक धर्म को प्राथमिकता देने में। अतः हिंदू राष्ट्र संविधान की अवधारणा न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाने वाली संकल्पना है। इसलिए भारत में हिंदू राष्ट्र संविधान का लागू किया जाना संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की परिकल्पना करने वाले संगठन इस तरह की कल्पना करते हैं तो वह संविधान विरोधी गतिविधि होगी, वह राजद्रोह कहलाएगा। ऐसे में
हम सभी बहुजनों को, हम सभी समता मूलक समाज की परिकल्पना करने वाले बुद्धिजीवियों को, हम सभी अंबेडकरवादी और बुद्धवादी लोगों को एकजुट होकर के इनके इस कुकृत्य के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। इसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का सहारा लेना पड़े तो हमें लेना चाहिए, और अगर हमें एकजुट होकर सड़कों पर उतरना पड़े तो हमें उतरना चाहिए, क्योंकि इस तरह की संकल्पना देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को आप सभी तक पहुंचा पाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं, फिर किसी अन्य मुद्दे के ऊपर आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।